नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ अपने नियोजित भाइयों से, और कह दें, आग से जो लोग खेलते हैं स्वयं जल जाते हैं। आग खेलने की चीज नहीं होती है, और नियोजित आग ही है। नियोजित के धैर्य और साहस का परीक्षा कोई ना ले। ये अपने आप में मजबूत हैं, थे और रहेंगे। साथियों, दर्द होता है तब जब अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने निजी हित की पूर्ति के लिए वर्षों से हम नियोजित भाइयों को जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बांटकर संघ बनाकर लूटते रहे और अपना निजी हित साधते रहे। मुझे वैसे लोगों से दुख होता है, बरसों से संघ चला रहे हैं, और आज फिर वही कहानी अपने अंदर लड़ाई शुरू किए हुए हैं। नाम नियोजित शिक्षक बहुत सारे संघ हैं, और अलग अलग बैठ के प्रदेश अध्यक्ष कोई और है, कार्यकारी अध्यक्ष कोई और है, और मीटिंग बुला दिए पटना में, और उसमें चिल्ला रहे हैं। मीटिंग में चिल्ला के क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? दिखाना क्या चाह रहे हैं? आपका संघ नियोजित का था, अब है नहीं। आपके संघ के अधिकतर जिलाध्यक्ष वगैरह सब निकल चुके हैं, और वो ही आपके संघ में जुड़े हुए हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? आप स्वयं की राजनीति निजी स्वार्थ के लिए, कि सभी लोग बने रहे और सबसे चंदा आता रहे, वो प्रयास आप जारी रखे हुए हैं। मैं यही तमाशा देख रहा हूं। तो मैं अपने नियोजित भाइयों से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों से, संघों से बिल्कुल सावधान रहें। ये लोग इतने चंदा की वसूली किए हैं, ये सच्चाई है, और मुझसे परेशानी है। मुझे खबर मिली, हमें साथियों ने खबर दिया, भैया आपको भी बदनाम करने की साजिश चल रही है, और मुझे अब जातियों में बांटा जा रहा है। ये भी चल रहा है कि ये फलाने जाति के हैं, ये लोग उस जाति से मिल जाएंगे। ये जाति के नेता हैं, वो जाति के नेता हैं, ये जाति अपने जाति के नेता से मिल जाएंगे। ऐसा चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं नियोजित हूं, और मेरी जाति नियोजित है, मेरी जाति शिक्षक है। अगर सामाजिक तौर पे जो जातियां हैं, अगर नियोजित को नोचने के लिए कोई मुझे अपनी जाति का अगर मुझे कहता है कि आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ और मिल के नोचे, तो मैं उसके चेहरे को बेनकाब कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि संजय कुमार कैमूर फलाने जाति का है और ये जाति में जाके मिल जाएगा, तो कभी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा जो छवि था, है और रहेगा, जो सामाजिक तौर पर जातियों की बात करते हैं, तो मेरी हर जाति के लोगों से वैसे ही संबंध है, और ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी जाति है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं, और जब तक आप किसी बिरादरी के हों, लोभ नहीं आएगा, तब तक आप बिल्कुल शिक्षक जाति के रहेंगे, और ज्यों ही आपके अंदर लोभ आएगा तो आप बिरादरी के हो जाएंगे। ये मैं भी जानता हूं, लेकिन
मेरे अंदर कोई वैसा लोभ है, था और न रहेगा। मैं उससे ऊपर हटके हूं, मैं हटके हूं शुरू से। पता कर लीजिएगा कैमूर में मैंने ना किसी से चंदा लिया। और मैं कहता हूं कि आप बहुत सारे साथी, आप लोगों ने चंदा लिया, ना कोई हिसाब ना कोई कुछ, चंदे पे लड़ा, धंधा बना लिया। यही कष्ट होता है। आज मैंने कहा कि गुरिल्ला युद्ध लड़िए। मैं आज से 6 महीने पहले कह चुका हूं, गुरिल्ला 10 मील के लड़ाई लड़ सकते हैं। 10 मील के लड़ लीजिए ना। क्यों करोड़ों रुपया चंदा देते हैं एक संघ में और वो ऐस करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं तो हिसाब लेते हैं? यही आप लोगों में कमी है कि नीचे से लेके ऊपर तक पैसे बढ़ते रहे और आनंद लेते रहे और आप लोग लुटते रहे। आया तो फलाने जाति के हम अध्यक्ष हैं, बरसों से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए महासचिव बने हुए, सचिव बने हुए हैं लोग, क्यों नहीं छोड़ते हैं? इसीलिए जब छोड़ने की बात आती है तो इस जाति के हैं, हमारी जाति के आ जाओ इस संघ में। ये फलाने जाति का संघ बन के रह जाता है, शिक्षक का संघ नहीं रह जाता है। यही कष्ट होता है। अगर शिक्षकों की लड़ाई लड़ी गई होती, शिक्षक बन के लड़े होते, शिक्षकों का संघ अगर रहा होता तो हम कोई लड़ाई हारते ही नहीं। लेकिन वहां तो अपना निजी स्वार्थ, जाति में भी अपना निजी मैं, सब कुछ, यही तो हम लोगों को बर्बाद किया बरसों से। और फिर वही बात आ रही है, मुझे भी उसी कीचड़ में लोग ढकेलने का प्रयास कर रहा है कि इनको संजय कुमार कैमूर को भी बदनाम किया जाए। मुझे ये खबर मिली, मैं कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहें, न संजय कुमार कभी बिका है और न बिकेगा। बिकना होता तो 6 में ही बिक गया होता मैं। और किसी भी संघ का पूंछ पकड़ के रहता मैं कि किसी संघ में रहूं और 2 पैसा चंदा आता रहे, मैं भी उसी में दलाली करता रहूं, यही करता। लेकिन नहीं, ऐसा मेरे पास नहीं है, वो कभी नहीं जीवन में आएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। कुछ लोग दहाड़ते हैं लेकिन संघ का नाम छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहना नहीं भूलते हैं, सचिव कहना नहीं भूलते हैं, संयोजक, उस संघ का नाम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उस संघ से लोग विशिष्ट बन गए, चंद 100-200 लोग बचे हैं, प्रदेश स्तर की मीटिंग होती है लेकिन लोग नहीं पहुंचते हैं। उसमें 50% पहुंच जाते हैं विशिष्ट, क्योंकि उनके संघ के पदाधिकारी उसमें हैं। लेकिन वो लाचार हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि संघ टूट जाएगा तो फिर धंधा कैसे चलेगा। सच्चाई यही है। और साथियों, मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं, जबरदस्त फैलाई जा रही हैं, खूब फैलाई जा रही, ये मिलेगा वो मिलेगा, और यही धंधा चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, कल मैं सुना, कितने लोग फोन किए, भैया ये होने वाला है। हम कहे सुनते तो रहिए, सब सुनते रहिए। जब इतना सब कुछ देना ही होता तो इतनी नौटंकी क्यों होती? आपको भी पता नहीं है, तमाशा देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। तमाशा देखिए। और साथियों, हमारे नियोजित भाइयों, एकदम अभी किसी आंदोलन की आवश्यकता हम लोगों को, मैं कह रहा था, नहीं है। आप लोग स्थिर रहिए एकदम। तमाशा अभी देखिए, तमाशा बनिए मत, नहीं तो तमाशा बनाने के लिए आपको तैयार हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए लोग बेचैन हैं कि इस समय जुट जाएं ताकि हम अपनी ताकत क्षमता दिखाएं। अरे भैया, जिले में बैठक करो ना, बैठकें करो, सरकार तक मैसेज पहुंचाओ। हम न्यायालय से लड़ रहे हैं, वो हमारा काम जारी है, हम आवाज अपनी उठाएं, अच्छी बात है। लेकिन घेरना, संघ के बैनर तले बहुत बड़ा संघ आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन अभी नियोजित की ही बातें रखिए ना।
क्या दिक्कत हो गया? बात आप संघ नियोजित का बनाए हुए हैं, बात सबकी करते हैं, तो उस संघ का नाम रख दीजिए ना, सार्वजनिक संघ रख दीजिए। क्यों फिर नियोजित अपने आप को कहते हैं? यही समस्या है। धंधा साथियों, और आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द बहुत कुछ निर्णय हो जाएगा, विश्वास है मुझे। और आप जाके विधानसभा घेरिए, देखिए क्या मिलता है, खुद पता चल जाएगा। लेके लाठी डंडा दौड़िए पटना की सड़कों पे, देखिए खुद पहुंचिए, समझ में आ जाएगा। तो आप पहले जिलों में जो हमारे तमाम साथी कर रहे हैं, मैं बहुत खुशी होती है कि जिलों में बैठ के, प्रखंडों में बैठ के आप करते हैं, वही हमें मजबूती प्रदान कर रही है। वो सरकार तक पहुंच रही है कि ये लोग एक हैं, नियोजित एक हैं, ये खबर पहुंच रही है। और सरकार तक ये भी खबर पहुंच रही है कि अब उन नेताओं जो हमारे लिए दलाली करते थे, उनकी बातें नियोजित शिक्षक नहीं सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है। ये खुशी की बात है कि ये सरकार तक मैसेज जा रहा है कि अब जो हमारे लिए दलाली करते थे, उनकी बात नियोजित नहीं सुन रहे हैं, और उनके कहने पर अब नियोजित कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हर नियोजित अब नेता हो गया है, अब नियोजित को हम भटका नहीं सकते हैं। ये सरकार समझ चुकी है कि इनको हम कुछ करेंगे इनके लिए, तभी ये हमारी बातों को सुनेंगे। अब एक एक शिक्षक नेता है, एक एक शिक्षक के पास जानकारी हो चुकी है। हर शिक्षक को ये संजय कुमार कैमूर बहुत जानकारी देने में सफल रहा है। मेरा मिशन था शिक्षकों को जगाना, जानकारी देना, वो मैंने 8 महीना चिल्ला चिल्ला के किया है। और आज भी 4 घंटे 5 घंटे आप लोगों की से बात करके आपको मजबूती प्रदान करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग लगातार हमको फोन करते हैं और आप लोगों का मैं सहयोग करता हूं। फिर अगली कड़ी में आएंगे दोस्तों। नमस्कार।